बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम बर्ड इन्फो से। नाज़रीन, शहर लाहौर से भागे हुए गैंगस्टर्स इस वक्त कहाँ हैं और सीसीटीवी जो है वो कहाँ तक पहुंची है उनके ताकुब के अंदर। चंद गैंगस्टर्स के बारे में कि जिनका प्रॉपर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पीछा कर रहा है, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। नाज़रीन, इन गैंगस्टर्स में इस वक्त जो सर फहरिस्त आ रहा है वो आ रहा है लाला शहबाज, कि जो इस वक्त कनाडा में मुकीम है। लाला शहबाज ने क्या किया हुआ है सबको पता है कि लाला शहबाज ने यहाँ पर अपने बहनोई गुड्स वाले 2 भाई मर्डर करवाए और उसके बाद उसके ख़ास आदमी हामिद को फरीद गुजर ने गिरफ्तार करवाया, साथ उसके जो लड़के थे उनको गिरफ्तार करवाया और उस पादाश के अंदर हामिद का इनकाउंटर हुआ और हामिद की पादाश के अंदर फिर लाला शहबाज ने फरीद गुजर को अपने शूटर से मर्डर करवाया। यहाँ तक ही नहीं, लाला शहबाज चाहता था कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो उस वक्त OCU था, यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था, उसकी वो टीम कि जिस टीम ने लाला शहबाज के शूटर हामिद को पुलिस एनकाउंटर में पार किया था, वो टीम भी इन शूटरों का शिकार बने और इसके लिए उस टीम के मेंबरान की रैकी भी करवाई गई। नाज़रीन, लाला शहबाज इस काम के बाद या इस काम से पहले कि जो उसने 2 बहनोई अली गुड्स वगैरह जिनके साथ उसका प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा था, उसकी बहनों के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आती थी बाप की जानिब से, उस तनाज़े के बाइस यहाँ तक ये बात पहुंची थी। लाला शहबाज ने पहले भी बहुत सारी शूटिंग्स करवाई हुई हैं, इस अपने अली गुड्स वाले बहनोइयों के मर्डर से पहले भी बहुत सारी वो शूटिंग्स करवा चुका हुआ है। बड़ा एक नाम था उसके बाद, बेशुमार शूटर्स से नंबर 1 पर आता था वो शूटर्स रखने में, और बैरून मुल्क बैठे हुए अंडरवर्ल्ड के लोग लाहौर में शूटिंग करवाने के लिए अक्सर लाला शहबाज से रब्ता करते थे। नाज़रीन, लाला शहबाज नंबर 1 पे आ रहा है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की लिस्ट पे कि वो चाहते हैं कि इसे कनाडा से पाकिस्तान लाया जाए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो अहम शख्स है जो इस वक्त बैरून मुल्क मुल्तकिल है, यानी कि कनाडा में बैठा है, वो भी, उसका नाम नाज़रीन कुकी बट है। और कुकी बट की जो दुश्मनियां हैं वो पहले तो मुख्तलिफ लोगों के साथ चलती रही हैं। ख्वाजा वसीम MPA के वालिद को भी उन्होंने मर्डर करवाया हुआ है कुकी बट ने। उसके बाद उनके भाई के साथ दुश्मनी चल पड़ी है और वो भी कनाडा में मुकीम है और वहाँ से बैठ के मुख्तलिफ शूटर्स के ज़रिए पंजाब के इलाके नारोवाल में, गुजरांवाला में, नारंग मंडी में, जो भी इनके एरिया से मुत्तसिल इलाके हैं, वहाँ पर ये शूटिंग्स करवाते रहते हैं। और ये भी नाज़रीन, इनका भी नंबर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की लिस्ट में जो है वो आ चुका हुआ है। उसके बाद नाज़रीन है इमरान पस्तौल। इमरान पस्तौल नाज़रीन सबको पता है लाला शहबाज का भी ये शूटर रहा है किसी ज़माने के अंदर, और उसके बाद फिर इसने और बहुत सारे लोगों के लिए शूटिंग्स की हैं। लेकिन इसने जो शूटिंग्स अपने लिए की, यानी कि आइस पी के दिमाग ख़राब हो गया, नशा करने लग गया और सोचा कि पूरे इलाके की केबल जहाँ पे मैं रहता हूँ ये मेरे पास होनी चाहिए, लाला शहबाज के पास मेरा उठना बैठना है, मेरे ताल्लुक़ हैं, मेरे वास्ते हैं, तो मुझे किस चीज़ की कोई परेशानी होगी। इससे नाज़रीन 2 बट भाइयों को, फैसल बट वगैरह जो थे, उन्हें नाज़रीन मर्डर कर दिया। उनको नाज़रीन मर्डर करवा दिया अपने 2 शूटरों से जो उसने आगे अपने बच्चे रखे हुए थे। एक का नाम वहाब था और दूसरे का नाम नाज़रीन उमर था। नाज़रीन जो वहाब था ये फैसल बट वगैरह का मुलाजिम था और फैसल बट वगैरह के जो जुल्म सितम थे, जो उनकी गंदी नीयत थी उसकी बीवी के ऊपर, वो बेयाना तौर पर जो बातें सामने आई हैं, उससे उनसे बड़ा मुतनफ़र था और वो चाहता था कि किसी तरीके से जो है मैं इस फैसल बट को और इसके जो भाई है इसको मैं बबले बट को मर्डर कर दूं। और उसे इमरान पस्तौल ने ये मौका दिया और उसने इमरान पस्तौल के दूसरे शूटर उमर के साथ मिलकर फैसल बट को भी मर्डर किया, बबले बट को भी मर्डर किया। यहाँ तक ही नहीं, अपनी सगी बहन को भी इमरान पस्तौल ने अपने शूटर उमर के ज़रिए मरवा दिया कि उसके पास जो 2.5 मरले का मकान था वो उसकी मलकियत में आ जाए। तो नाज़रीन, ये इमरान पस्तौल ये सारे काम करने के बाद ईरान फरार हो गया। और नाज़रीन यहाँ तक ही नहीं, इस इमरान पस्तौल ने आबद बॉक्सर की भी सुपारी उठा ली थी और इस काम के लिए भी उसने वहाब को ही चूज़ किया था कि जिसने फैसल बट और बबले को मारा था। नाज़रीन, जब वहाब को इसने आबद बॉक्सर को मारने के लिए लाहौर भेजा तो लाहौर में उस वक्त OCU के सब इंस्पेक्टर शकील बट के जो आबद बॉक्सर के घर की CCTV फुटेजेस और बाहर की CCTV फुटेजेस चेक कर रहे थे, क्योंकि आबद बॉक्सर का भी उस ज़माने में OCU के साथ एक मसला बना था। उस दौरान जब CCTV फुटेज में शकील बट ने, जो कि ऑलरेडी वहाब को ट्रेस कर रहे थे फैसल और बबले बट के मर्डर में, तो वो शशदर रह गए। उन्होंने कहा ये वहाब आबद बॉक्सर के घर के बाहर के चक्कर क्यों लगा रहा है। तो उन्हें पूरा नेक्सस समझ आ गया कि इमरान पस्तौल ने इसको भेजा होगा और इमरान पस्तौल ने आबद बॉक्सर के मुखालफिन से मोटी रकम लेकर वहाब को आगे भेजा। लेकिन ये मिशन नाकाम हुआ क्योंकि आबद बॉक्सर के नसीब बहुत अच्छे थे और एक तरीके से OCU ने आबद बॉक्सर की ज़िंदगी भी बचा ली थी। तो नाज़रीन, ये जो इमरान है ये अपने ही एक दोस्त और मोहल्लेदार की मदद से मलेशिया पहुंचने में कामयाब हो गया। तो मलेशिया में इसके उसी दोस्त ने जब इससे पैसे मांगे तो इसने उसको मलेशिया में मर्डर करके उसकी लाश को डंप करके अपनी डंकी लगाई। कहाँ के लिए? थाईलैंड के लिए। और थाईलैंड में ये गिरफ्तार हो गया इल्लीगल एंट्री में या
आइस के मुकदमे में ज़राए बता रहे हैं कि मंशियात इससे बरामद हुई और गैर कानूनी कागजात और गैर कानूनी एंट्री की वजह से इसे डिटेन किया गया थाईलैंड में, और अभी तक ये बैंकॉक की जेल में बंद है। मैंने पहले भी इसके व्लॉग किए थे, इसकी एक वीडियो भी मैंने चलाई थी कि जिसमें बैंकॉक में जेल वैन के अंदर जा रहा है। इसकी वो वीडियो भी मैंने अपने पिछले व्लॉग जो मैंने इमरान पस्तौल पे किए हैं मैं उसमें लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन, इमरान पस्तौल इस वक्त बैंकॉक में है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आ गया है, इसको पार कर दिया जाएगा। ये आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि नाज़रीन, इसने बैंकॉक की गवर्नमेंट को ये बताया कि ये इंडियन शहरी है और इसने अपना एक इंडियन पासपोर्ट भी मलेशिया से बनवाया हुआ है, जिसके मुताबिक इसने दावा किया कि मैं पाकिस्तानी हूँ ही नहीं, तो मुझे पाकिस्तान के हवाले ना किया जाए। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम्स ने, जो हमारी सीसीडी की टीमें हैं, उन्होंने फिर इसका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट और नादला से जो भी इसका डाटा था वो सारे का सारा निकलवाया और बैंकॉक की गवर्नमेंट के हवाले किया, कि जहाँ पर साबित हुआ कि ये एक पाकिस्तानी है। और जल्द ही अपनी, जब इसकी सज़ा पूरी होगी या पूरी हो चुकी है, ये पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा, इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद ये भी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा। तो ये नाज़रीन 3 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स जो बड़े इस वक्त क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को मतलूब हैं, उनके हवाले से मैंने आपको आगाह किया है। देखते हैं इन्हीं 3 अफराद का नंबर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की लिस्ट में कब आता है या आता ही नहीं है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।